तज्जेति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अति परिचय से अवज्ञा होती है, ये सर्वपरिचित और स्वानुभूत सिद्धांत है। और जिनसे अल्प परिचय रखते हैं उनके प्रति बराबर आदर सम्मान बरकरार रहता है, यह भी प्रसिद्ध बात है। अनुभव भी हो सकता है इन बातों का। देखिए, जो विद्वान कोई भी ले लो, प्रवचन की गद्दी पर दिखे और अन्यत्र कहीं दिखे ही ना, उनके प्रति एक आकर्षण बना रहता है। हर जगह ऐसा होता है, नजदीकी नहीं है ना ज्यादा। एक खनिया धाना पढ़ाता था, ये मेरा पहला दूसरा साल था। तो जैसे आपकी भी अभी विदाई का प्रसंग आया है और बड़े भाई अपने में से विदा ले जाने वाले हैं, और हर साल का ही ये परिपाटी है, उपक्रम है। वहां पर भी एक फाइनल बैच 10वीं की बैच निकलने वाली थी, और पहले साल में वहां पर दीक्षांत समारोह में वहां पर गया था, और बहुत प्रेम स्थापित हुआ था मुझे बच्चों के प्रति, बहुत पढ़ाने करने में, आगे पीछे भी मिलने में। हुआ ये, जैसे ही मैं कुछ बोलने को हुआ, मैं कुछ नहीं नहीं पाया, और नेक कहूँ कुछ भी नहीं कहूँ बैननी, और सब कुछ कहूँ नैन। क्या कहा? और निरंतर ये अश्रुधारा बहने लग गई, और एकदम भावुक होकर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सका, और वहां से हट गया मैं। तो बाद में वैसे तो मैंने बहुत सोचा था क्या मार्गदर्शन देना है, वैसे जीवन भर वर्ष भर कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी बहुत सोच कर गया था मुझे ये आज जरूर बताना है। और वहां पर बता नहीं पाया मैं, और वहां पर बैठ भी नहीं पाया, मैं तो आ गया अपने कमरे में। फिर मैं ये सोचता रहा, अभी देखिए कुछ ऐसा प्रसंग हो जाए तो कितना यश स्थापित होता है। कैसे यश स्थापित होगा? ये कितने लगाव रखते हैं बच्चों के प्रति, कितनी आत्मीयता रखते हैं, ये बच्चों के प्रति कितने सेंसिटिव है, ये कितना प्रेम रखते हैं, बस ये इतने भावुक हो गए और कुछ नहीं। दूसरों का यश बटोरने के लिए ये ठीक है, जो है सो है। मैं क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रसिद्धि भी होगी, लोग अच्छा भी समझेंगे, वो सच्ची बात होगी, झूठी बात होगी, अभी उसकी चर्चा नहीं चल रही है। कुछ तो ऊपरी दिखावटी भी हो सकता है, कुछ भी। मैंने कमरे में आने के बाद उस पर खूब मंथन चिंतन किया, तो उस रोने के चक्कर में मुझे जो देना था, जो मूल चीज देनी थी, वो तो मैं दे नहीं पाया ना। तो एक कमी मुझे महसूस हुई निरंतर, और बहुत आकरती रही। आई डिडंट मेक माई माइंड। मेकिंग ऑफ माइंड इज अ वेरी बिग थिंग। मैं मेरी मानसिकता तैयार नहीं कर पा रहा था। किसके लिए? बोलो बोलो। ये विदा लेने वाले हैं। लेकिन मन को बहुत समझाया कि मानसिक तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। ये त्रिकाल सत्य बात है कि ये यहां से जाएंगे, और जाना भी चाहिए, और तभी तो आगे अच्छा भविष्य होगा उनका, और तभी तो तब आगे उनका अच्छा भविष्य देखोगे, तब अपने किए की पूरी चीज होगी संस्कार की।
ये सब जगह फैल जाएंगे और जगह 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 महावीर का तत्व ज्ञान फैल जाएगा, तो अपने प्रयोजन की सिद्धि होगी। ये अपने पास बैठे रहेंगे, कैसे सिद्धि होगी? लड़की अपने घर से विदा होगी, 2 कुल को प्रकाशित करेगी। संबंधभद्र स्वामी ने अंतिम छंद लिखा है रत्नकरण सावकाचार्य के, कि दोनों कुल को प्रकाशित करेगी। कितना नाज होगा, छाती कितनी चौड़ी होगी माँ बाप की। आज अपनी लड़की जहां पर है, निरंतर कोई खबर आती यही कहती है, आपने हमको बहुत बड़ी चीज दे दी, बहुत बड़ी अमानत दे दी। कितनी शीलवान लड़की घर में आई। तो हम घर से बाहर नहीं निकालते, मोह रखते, तो वो आज बात नहीं होती। तो मैं साल भर इस बात को सोचता रहा और मुझे बहुत खेद हुआ इस बात को कि मैं प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सका। लोगों की दृष्टि में यश ग्रहण तो कदाचित हुआ होगा, ये बहुत भावुक है, बहुत जुड़े हैं बच्चों से, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मन ही मन ये मैं इसके अपने हार समझता था कि अपन क्यों स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाए। वो तो कोई प्री प्लान तो भावुकता थी नहीं, अपने को कोई बात देनी थी, मैटर देना था, वो अपन दे नहीं पाए, अपन चूक गए देने से। बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी हानि है। तो मैंने बराबर अपना माइंड मेकअप किया और वैसे तो मैंने उस दिन भी यही कहा था कि मुझे नहीं आना है आज, कि मुझे डर था थोड़ा सा कि कहीं ऐसा प्रसंग ना बने कि मैं एकदम भावुक हो जाऊं, इमोशनल होकर फिर एकदम मौन हो जाऊं। और वैसे ही हुआ था। तो उन लोगों को भी थोड़ा संकोच लगा, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं आने वाला हूं और मैं बोलूंगा, मुझे कुछ बोलना है बच्चों से। और प्रॉपर माइंड मेकअप करके अच्छे से समझाकर मन को पहले कि जो पर्याय जानी है सो तो जानी ही है। जाती हुई पर्याय में क्या हम रोने मात्र से उसको विदा करें हमारे जीवन में से, कि कुछ अच्छी शिक्षा देकर विदा करें? बात तो 2 ऑप्शन है। और अभी बिना शिक्षा दिए रोने मात्र से विदा करोगे उस पर्याय को, आने वाली सभी समस्त पर्याय ये रोने रोने में मिट जाएगी। धीर गंभीरता छोड़ के काम नहीं चलता। ऐसे बहुत प्रसंग होते हैं जीवन में, उतार चढ़ाव इतने होते हैं हर जगह। ऐसा हिम्मत हार के चलता है क्या? और ऐसे हिम्मत हार के तो सांसारी आदमी होता है गृहस्थ, वो भी गृहस्थी नहीं चला सकेगा। अभी देखो ना ये बेहोश हो गए, अभी देखो ना इनको क्या हो रहा है, देखो ना ये बीमार हो गए, अचानक किसी को कुछ हो जाए, मरीज घर में कुछ अचानक कुछ होने लग जाए, हिम्मत हारे तो आगे कुछ इलाज के लिए हिम्मत ही नहीं रहे, वही कोलैप्स हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? आप लोगों ने इसलिए देखा होगा, घर में कोई प्रतिकूलता आती है, माँ तुरंत रोने लगती है, सब जो भी परिस्थितियां होती है, पिताजी इन सबको पचाने की ताकत रखते हैं। और उनके आंखों में शायद ही किसी ने कभी आंसू देखा होगा, वो सबकी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो मार्ग निकालते रहते, ये गंभीरता की निशानी है। हर जगह रोना ये प्रेम की निशानी नहीं हो सकती, उसमें से मार्ग निकालना पड़ेगा ना कुछ। तो मैंने पूरा साल भर तैयारी की थी इसकी, किसकी, क्या बोलना है और क्या बच्चों को देना है, इसकी तैयारी नहीं होती कभी। वो तो जो हमें ख्याल में अच्छा आता है वही हम दूसरों को देते रहते हैं। तैयारी इस बात की कि हम कैसे हार गए उस प्रसंग में, हमको हारने युक्त नहीं था, हम वो चीज नहीं दे पाए जो देनी थी। और बराबर ये फिर से माइक मेरे हाथ में था, ये मेरी कसौटी थी, ये मेरी परीक्षा थी, मुझे भावुक नहीं होना था। और मैं निडर रूप से मैंने सोचा था, और आंख में आंख मिलाकर ही बात करेंगे, फालतू ये भी भ्रम नहीं पालेंगे आंख नीचे देखकर कि कोई नहीं है मेरे सामने, समझकर बोलते चलो अपने को जो देना है। लेकिन ये भी तो स्वयं को भ्रम में ही रखना है ना बहुत बड़े। माल तो जो शिक्षा देने वो तो दी ही जाएगी, वो तो चली गई, लेकिन अपनी तो फिर फेलियर हो जाएगी। तो अच्छे से आंख में आग डाल के एक एक जन के मैंने शिक्षा दी जो भविष्य के लिए पूरे जीवन भर उनको फॉलो करनी है। मैं सफल हो गया था उस दिन। मुझे तो ये कहना है, फिर बाद में 1-2 साल फिर मैं गया भी होगा, फिर दीक्षांत समारोह में फिर मैं कार्यक्रम में भी जाना बंद कर दिया। लेकिन अभी कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया, उसके लिए अभी वो बात नहीं थी। कौन सी बात नहीं थी? अभी भावुकता वाली कोई बात नहीं रही थी। नहीं तो मेरा जीवन भर मन ये कह देता कि हम डेयरिंग नहीं कर पा रहे ना किसी भी बात को कन्फ्रंट करने के लिए। कन्फ्रंट समझ में आता है आपको? आज कदाचित मैं नहीं आऊं तो लोग ये ना समझ बैठे, बोलो, और बात तो उसके यश ग्रहण की भी नहीं है कुछ, क्या कि ये बहुत भावुक बनते, तो भावुकता की बहुत पीठ थपथपाई जाती है लोक में। लेकिन यहां पर कोई चारा पानी डालने वाला नहीं है। कहां पर? ये मोक्ष मार्ग में। और गृहस्थी भी नहीं कर सकता वो आदमी, भावुक आदमी। उसको इतनी तगड़ी छाती चाहिए, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझे उस बात को,
सामने वाला बोलता जाओ, हाँ आगे बोल, क्या हो, ठीक है, ऐसा हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे आप पर कुछ भी नहीं बीत रही है, अरे बीतती तो आगे के कुछ सुन ही नहीं सकते फिर। और गृहस्थी की तो है ही, और यहां पर तो सभी प्रसंग अपने सामने घटित होते जाते हैं, और फिर भी कन्फेशंस ऑफ अ बॉर्न स्पेक्टेटर। बस बी ए स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर समझते हैं ना आप? गेम चल रही है और अंपायर को बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए अंपायर, तभी तो अंपायर है, तभी तो रेफरी है। कितना कमा लेता है पैसा? ये पूरी कमाई का रहस्य क्या है अंपायर के? डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, वो प्रभावित नहीं होता, ये उसकी फीस का कमाल है पूरे। थोड़ा भी प्रभावित हो काम नहीं चलेगा, प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये तो एक छोटा सा प्रसंग है जो मैंने कहा। अभी बड़े भाई भी विदा लेंगे अपने से। दुख होना तो कोई बात नहीं है, ये जहां पर भी जाएंगे ये अपने संयम का, साधना का प्रचार प्रसार सर्वत्र करेंगे। जो यहाँ पर थोड़ी सी पूंजी इनको मिली है, इनके माध्यम से जगह जगह मिलती जाएगी। प्रकरण तो अपना समाधि मरण का ही चल रहा है, प्रकरण कोई विदाई का नहीं चल रहा है। लेकिन कल रात में थोड़ी सी बात आई, एकदम मन थोड़ी देर के लिए क्षुब्ध हो जाए, अपने में से बिछुड़ रहे हैं, लेकिन ये अनिवार्य सत्य है ना, इसको रोका नहीं जा सकता ना। और क्यों रोकना चाहते हैं हम उसको? जो परिस्थितियों को अपने अधीन बनाकर सुखी होने की पद्धति नहीं है यहां पर भाई, और परिस्थिति अपने अधीन कोई रहने भी नहीं वाली है, और किसी को पराधीनता चाहिए भी नहीं। क्या मैं इसलिए हमेशा एक बात कहता हूं, हम तो दूसरों को अपना अधीन बनाना चाहते हैं और हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते। हमारी दादागिरी तो सब पर चले, हम किसी पर भी वॉच कर सकते हैं और किसी को भी कभी भी पूछ सकते हैं साहब इसका क्या है, और हमको कोई नहीं पूछे, ये रीति नीति तो अच्छी नहीं है ना अपनी। हमको भी कभी भी कोई भी चेक कर सकता है एनी टाइम। साहब आपका दिन आज आप क्या कर रहे थे इस टाइम पर, पहले मिनट में, क्यों पंडित जी आज आप नहीं आए आज प्रवचन में, वैसे आप क्या कर रहे थे? तो हमको चुभना नहीं चाहिए बात, उसका भी साधर्म्य वात्सल्य हो सकता है ना। पंडित जी आपको कोई बीमारी वगैरह कोई समस्या संकट तो नहीं थी ना? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? काल चक्र अपने नियत स्वरूप के हिसाब से, नियम से, नियत रूप से गति को प्राप्त हो रहा है। ये मानव पर्याय जो हमको मिली है, ये प्रत्येक समय में एक एक कदम आगे बढ़ रही है, किसी के रोके रुक नहीं सकती है। जितना पल बीत रहा है उतना उतना हम मरण सन्मुख खड़े होते हैं। इस मामले में मुझे विदेशी संस्कृति बहुत ही अच्छी लगती है। इंग्लिश भाषा 6 months बोलो ओल्ड, क्या क्या एज है इसकी? अभी 6 महीने का बच्चा है, वो क्या बोलते हैं बोलने में? 6 months ओल्ड, 1 year ओल्ड, 2 years ओल्ड। 2 साल का बुढ़ा ऐसा कोई नहीं बोलता। ओल्ड तो वो होता है, बीत गए। ये हम मरण सन्मुख खड़े हैं, ये बात हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ये ओझल होगी उस दिन पाप पुण्य सब, जितना भी कुछ होगा व्यवस्था तो कुछ नहीं बनेगी, और होगी तो सब दिखावटी होगी। एक कथानक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत साधारण। एक ज्योतिष ने यह बोल दिया कि तुम्हारी 7 दिन की आयु है। नामी ज्योतिष था, मनोवैज्ञानिक भी था, और उसकी बात कभी खाली नहीं जाती थी। उसने बोल दिया 7 दिन से ऊपर नहीं आयु है तुम्हारी। और आप भी कल्पना कर सकते हैं स्वयं को कटघरे में खड़ा करके कि यदि कोई हमको ऐसा कहे 7 दिन ही हमारी आयु है, और कोई भी अकस्मात चीज हो सकती है। केवल 32 साल 8 महीने का था। कौन? सिकंदर 32 साल 8 महीने का था। मुझे भी वो पार्ट, वो जो पैच गया है ना मेरा 32 साल 8 महीने का, मैं कभी सिकंदर को नहीं भूला। यही वो टाइम है जब सिकंदर निकल गया था, और जब विश्व विजेता था और सामान्य बुखार से मर गया है ये। और कितना जोश! कल्याण मुनि ने साधारण कहा था तुम घर पर नहीं पहुंचोगे, तो तुरंत इतना उत्तेजित हो गए थे, कौन दुनिया की ताकत मुझे रोक सकती है? वो दुनिया की ताकत मतलब शत्रुता बाहर ही ढूंढता है। राग द्वेष की भी बात नहीं कर रहा हूं, शरीर में इतने रोग है, वो उन शत्रुओं को तो देखता ही नहीं है। अंदर से कुछ हो सकता है इसकी तो उसको कल्पना ही नहीं है।
वो तो कौन दुनिया की ताकत है, अभी तो सब कुछ समेटता आ रहा हूं मैं। समेटता आ रहा हूं मतलब सब साफ किया था उसने, सब जगह अपना एकाधिपत्य स्थापित किया था। तो कहते घर पर लौट के नहीं जाओगे, और ऐसा भयंकर बुखार आया, बुलवा लिया, मुझे भी लगने लग गए हैं अभी क्या कि मैं घर पर नहीं पहुंचूंगा, मुझे उपदेश की आवश्यकता है। और फिर उपदेश को प्राप्त हुआ था। सो मैं तो ये कह रहा हूं, आप इस भ्रम में नहीं आ रहे हैं। किस भ्रम में? अभी तो हमारी कैसी अवस्था और कोई रोग का कोई संकेत नहीं, बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा। तो कह क्या रहा था मैं? कुछ कह रहा था। प्रत्येक समय में हम मरण सन्मुख खड़े हैं, हां, यह हमको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ज्योतिषज्ञ ने कहा कि 7 दिन की तुम्हारी आयु है। हमको ही कोई कहे हमारे ऊपर क्या बीतेगी, और जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी प्रवृत्ति होगी। अब उसको खाने में मन ना लगे, पीने में मन ना लगे, अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, रस परित्याग। रस परित्याग समझते हैं ना? अभी मैं खोलकर तो बताने की आवश्यकता नहीं, इसमें नमकीन डाला है कि मिर्च मसाला नहीं डाला है, ऐसा बोलेगा वो मुंह खोल के। 25 दफे उसको कहना पड़ेगा खा लो खा लो। अभी रहना ही कितना है, क्या क्या, अभी सब चला गया, अब जा रहा हूं। किसको पोषण करना, किसका पोषण करना? 7 दिन जैसे तैसे बीत गए, मन किसी में नहीं लगा, काय क्लेश भी हो ही रहा है। अब अंतरंग तब तो होने से रहे। 7 दिन के बाद बिल्कुल उसको मरण दिख रहा है, लेकिन मरण तो हुआ ही नहीं नियत समय में। ज्योतिषज्ञ के सामने जाकर खड़ा हुआ, बहुत अदब से, इज्जत से, डर से, कि वो अकस्मात घटना जो होने वाली थी, क्या रहस्य है उसका। तो ज्योतिषज्ञ ने उसको इतना ही पूछा, 7 दिन तुम्हारे कैसे बीते? तो उसने कहा, क्या बताए, किसी में भी मन नहीं लगा। तो कहते, ज्योतिषज्ञ ने कहा, मैंने केवल 7 दिन की तुमको बात कही थी, तुम्हारा किसी में मन नहीं लगा, तू प्रतिपल ऐसा क्यों नहीं विचारता कि मेरी आज भी देह का क्षय हो सकता है। यह प्रवृत्ति पूर्वक तुम जो भी कुछ करोगे, तुम पाप भी प्रचुरता से नहीं ही कर सकोगे। समझ में? तो इसलिए कहते ना, यदि अगले भव में लेके जाने की व्यवस्था होती तो ना जाने कितना पाप करता ये। अभी तो लेके जाने की व्यवस्था नहीं है तो भी इतना पाप करता है। ये संलेखना का प्रकरण है। हम प्रत्येक समय में मरण सन्मुख खड़े होते हैं, और देखो ये अचानक बुढ़ापा आ जाता है, अकस्मात और अनिवार्य रूप से आने वाला ये अतिथि है हमारे जीवन में। इस अतिथि का आना अवश्यंभावी है, लेकिन ऐसा होने पर भी एक एक समय की पर्याय आगे बीत रही है। हम उतना उसको भेद विज्ञान नहीं कर सकते, भेद नहीं कर डाल सकते कि ये अभी युवावस्था गई, किशोरावस्था गई, और ये आज से बुढ़ापा चालू हो गया। एकदम धीरे धीरे वो अपना कदम रखना चालू करता है, और फिर एकदम सुध लेना हर एक के बस की बात नहीं होती वहां पर। अरे अरे एकदम ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर बहुत आजमाने लगते हैं हम एक एक रोग को, तो पता चलने लगता है हाँ पहले जैसी स्थिति नहीं रही, अब बुढ़ापा आ गया है। समझ में? मेरा हाथ थोड़े टाइम पहले स्पॉइल हो गया था कुछ, तो फिर बात हुई फोन पर, तो उन्होंने एक काम कहा, आप पहले पूछा आपकी उम्र क्या है, तो ये उम्र है। तो फिर बोले आप ये कार्ड डालो, ठीक हो जाएगा 1 महीने में। कोई लाभ नहीं दिखा। फिर बात हुई तो ये बोले आप एक काम करो, घाव गहरा लग रहा है, अब कंटिन्यू करो उसी को। तो बहुत अच्छा लाभ दिखने लग गया। तो मैंने सहज में पूछा, मीनवाइल तब मेरी मम्मी का भी हार्ट टूट गया था। मैंने कहा तो यही कार्ड उनके लिए कंटिन्यू करूं, उनकी एज, मैंने कहा लगा लो कोई 20-25 साल मेरे से बड़ी। उनको ये कार्ड काम नहीं देगा, उनकी उम्र हो गई है, अब ये ऐसा नहीं चलेगा। उनको देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं, वो काम नहीं होगा। हम एक एक चीज आजमाने लगते हैं। अभी अभी मैं कुछ आजमाता हूं, पहले फटाफट हो जाता था, आज वो नहीं होता, तो मैं भी अंदर में समझता हूं अब वो टाइम नहीं रहा। पहले चीज फटाफट हजम होती थी, अभी वो पेट परमिशन नहीं देता, अब मैं समझ लेता हूं, बोलो वो टाइम आ गया है। और ऐसा बुढ़ापा कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकेटेड नहीं है ना। अब सब समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छे से, ये पकड़ रहे स्वर्णिम। देखो ये रहस्य की बातें है, जीवन जीने की कला है पूरी।
मैं तो हमेशा ये फोटोज आदि के समर्थन में नहीं रहा हूं। जो भी एल्बम्स बनाते हैं, फोटो लगाते हैं, यहाँ वहाँ फालतूपना करते हैं, पैसा खर्च करते हैं नथिंगनेस में। किसके फोटो है? तो अपने चमड़ी के। कितना गाढ़ा राग है। एक तो इसमें एकत्व करना, एकत्व को और एक विषय बढ़ा दिया, इसकी प्रतिकृति एक बाहर। क्या बोला मैंने? ये तो पहले तो इसमें राग है ही, अभी इसकी जैसी जो भी प्रतिकृति बाहर है फोटोज, उसमें भी नया राग बढ़ गया। छाप लो 10 एक सरी के। तो मैं तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं, फालतू पैसा। और फिर जो एल्बम्स है, पिकनिक्स मनाए के इसके उसके, शादी के बाद यहाँ घूमने गए, वहां घूमने गए, वे ही यादें करो और फिर रागी होते बनो। ये रागी होने की कला है। तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ, शादी ब्याह के फोटो आदि। लेकिन बाय चांस उस दिन कुछ हुआ, मेरे पास कोई आया, फोटो चाहिए था किसी काम से, वो कागज पर लगाने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो फोटो देखते देखते अचानक मुझे एकदम मेरा, मैंने बताया था आपको, एकदम लगभग 20 साल पहले का फोटो होगा वो। 20 तो क्या होगा, 12-13 शादी के पहले का था। तो एकदम मैंने उसको देखा। अब कल्पना नहीं करेंगे, हम रात दिन पढ़ते हैं, रात दिन हम इसी में घुसे हैं। और मैं तो अंतरंग दावा है मेरा, और हर एक का दावा होना चाहिए स्वाध्याय का, कि मेरे जैसा वैराग्य शायद ही किसी का हो। और इतने अपन दम भरने वाले और इतना शुद्ध सात्विक जीवन जीने वाले कि कोई भी आए माय का लाल और अपने को चैलेंज देकर दिखाए, किसी भी। और मैं तो ये कह रहा हूं, 10 कैमरे लगाए हमारे कमरे में और हमारे जीवन आप देख सकते हैं। ऐसा दम भरने वाले हम जो शरीकों को एकदम आंखों में पानी टपका वो फोटो देखकर। और ये सोचते रह गया, उसमें तो फोटो ऐसे, फिर 5-6 जन और पीछे पड़ गए मेरे उसी क्लास के बाद, पंडित जी आपको वो फोटो देखना है। वो फोटो देखकर विरक्त होंगे कि तुम तो वाह कितना अच्छा दिखते थे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, निलंजना को, नाचती निलंजना को देखकर वैराग्य नहीं हुआ है। जिनका कहना है नाचती निलंजना को देखकर वैराग्य हुआ है, आदिनाथ को, जो मैं कहता हूं ना हमेशा, प्रसंग एक और वैराग्य वाले, वैराग्य एक ही को हो रहा है, निमित्त किंचित कर, निमित्त किंचित कर। फालतू उदाहरण को भी नहीं समझा है तुम लोगों ने, कि निमित्त भी एक ही है और निमित्तिक भी एक है। कैसे? नाचती हुई निलंजना उनको निमित्त थोड़ी है, मरती हुई, दम तोड़ती हुई, अंतिम आहे सांसें भरती हुई वो निलंजना, वो वैराग्य में निमित्त है आदिनाथ के। और वो तो किसी को नहीं बनी है निमित्त। मतलब किसी को नहीं बनी, मतलब मरते हफ्ते कोई देख ही नहीं रहा है उसको, देखे तो उनको भी हो जाए ना। क्या कह रहा हूं, निमित्त भी एक ही है। नाचती हुई निलंजना सबको दिख रही है, वो मरती हुई दिखती तो ये भी छोड़ जाते। अब मैं निमित्त को बलवती बनाने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कहने के बाद कि एकदम वो देखा मैंने कि ये सफेद बाल, शक्ति भी हीन होती है, एक एक चीज हीन होती जाती है। और प्रतिपल ऐसा लगने लगता है अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया, अब साधना चाहिए, अब साधना चाहिए। पहले जैसी बात नहीं रही। पहले इतनी ताकत का दावा करते थे, 5-5 घंटे जिम से बाहर नहीं निकलते थे ऐसा। और जो भी कुछ देखा, कोई भी अलमारी ढंग की नहीं दिखती थी घर में, सब टूटी फूटी दिखती थी। ये इसका कमाल था सब पूरा। पंच समझ में आता है, एक पंच गए बस समझ लेने टुकड़े हो गए उसके। अभी थोड़ा कोई चलते चलते आप शरीर के बच्चे कोई थोड़ा धक्का देके हुए भी निकल जाए, बर्दाश्त नहीं होता हो, सामान्य धक्का भी ऐसा लगता है भैया तुम थोड़ा सा, हम बुढ़ों का केयर करना चाहिए तुमको। लेकिन दूसरों को कहने के लिए ही केयर की बात नहीं है। हाँ, ये बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है दशा, और जल्दी वो सामने आकर समय खड़ा होगा। कौन सा समय? वो पूर्ण हेल्पलेस का समय। और बाकी तो मुंह ताके सब रहेंगे हताश, किम कर्तव्य विमूढ़ होकर। डॉक्टर तो बोलेगा आई एम सॉरी, सभी बोलेंगे आई एम सॉरी, फिर वो बोलेगा वी ट्रीट, बोलो वी ट्रीट, ही क्योर्स, फिर उसके जाके गला पकड़ो, हमारा कुछ मत पकड़ो। सब तरफ से सब हाथ खड़ा करेंगे, हम किसकी शरण लेवे? तो आज कुछ हमको निर्धारण करना पड़ेगा। ये संलेखना का प्रकरण है। मैं ये कह रहा हूं, पूरा रात दिन ये घूमना चाहिए ये प्रकरण हमारे दिमाग में, कि प्रत्येक कदम हम उठा रहे हैं या हम मरण सन्मुख बढ़ रहे हैं। हमको कितनी योजनाएं बनाना, कितना क्या करना, ये सब उसको लक्ष्य में रखकर कि एक दिन तो जाना है। समझ में आता? देखो कोई धर्मशाला में रहता हो, कितनी सामग्री जोड़ सकता है। कोई बोलता है साहब तुम ये ले लो वो ले लो, अब कहा कितना रहेंगे, क्या रहेंगे, कितनी सामग्री जोड़ेगी। समझ रहे क्या क्या बोला? आप लोगों को यहाँ पर माता पिता ने कितनी सामग्री दी है।
अब बस चलता है, एक हद की परिस्थिति ऐसी होगी 2-4 अलमारी खड़ी करके खूब स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स वगैरह डाल सकते हो उसमें, लेकिन क्या विकल्प हो सकता है? कितना रहेगा? 5 साल के बाद घर पर आएगा, फिर यहीं पर सब कर लेंगे। कहा यहाँ वार्ड है, जहां पर इतना थोड़ा काल रहना है वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं करेंगे, और जब जब भी मन होगा ये परचेस करें, मन खींचेगा, कितना तो रहना है, कब तक रहना है हमको पता ही नहीं है, ले लेके करेंगे क्या? सब आप फ्रिज ले लो, सब आप कूलर ले लो, सब आप टीवी ले लो, सब ये भी रहना कितना है पता नहीं ना हमको। आप सब समझ रहे? अनिश्चितता जिसके सिर पर मंडरा रही है वो अति परिग्रह नहीं कर सकेगा, वो पाप नहीं कर सकेगा, अरण की सामग्री खड़ी नहीं कर सकेगा। हम बहुत थोड़े के टाइम के लिए यहां पर आए हैं, पर्याय के लिए। अनिश्चितता का निरंतर तलवार मंडरा रही है, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही है। हम कितना परिग्रह में उलझ पाएंगे, हम कितना नाते रिश्तेदारी में उलझ पाएंगे। हम स्वयं के लिए जीते हैं कम, दुनिया के लिए जीते हैं ज्यादा। हम चाहते समाज मेकिंग, गेट टुगेदर इसलिए करते हैं हम, वे कभी हमारे काम में आएंगे। और 25 जन से हमने इसलिए नाता जोड़ा है कि हमारे संकट आने पर वे काम में आएंगे। वे तो कितने आएंगे, लेकिन आज तो इतनी बात पक्की है, 25 जनों को कोई संकट आता है, बोलो हमको तो जाना ही पड़ेगा ना। जितना तुम सर्कल बढ़ाओगे हमारी रक्षा के नाम पर, उतने जनों की बाइंडिंग तुमको हो गई कि उनका तो तुमको देखना ही पड़ेगा ना। ये टू एंड फ्रो चलेगा ना। ये हजारों जन को जोड़ने की अपेक्षा जो संकट में हमें कभी काम आ सकते हैं, ऐसे हमारी भावना है, उससे बहुत सरल है भेद विज्ञान। क्या बोला? अरे जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हें, हाथ पैर हिलना भी तुमको नहीं जमेगा, ये दूसरे क्या करेंगे तुमको? समझदारी की बात है। आप समझ रहे? ये बाबू भाई जी थे, विद्वान थे, ये अभी वाले बाबू भाई जी नहीं, ये गुरुदेव के काल के थे। और गुरुदेव से प्रभावित होकर बहुत जनों ने नई उम्र में, जोश की उम्र में अपना होश संभाल कर पूरी जवानी को लगा दी थी आग। जवानी समझते हो आप? जवानी, ये मन बंदर को बिल्कुल चुप कर दिया था। और शादी को 2-3 साल हुए थे मुश्किल से, तो उनको भाव आया मैं आजीवन ब्रह्मचारी बनूं। पति पत्नी ने ब्रह्मचर्य लिया था, आप जानते हैं। जीवन भर भी फिर रहे तो उन्हीं आश्रमों में वे गुरुदेव के साथ, लेकिन कभी एक दूसरों के कमरे में नहीं गए। पुरुष तो जाने का सवाल ही नहीं महिलाओं के कैंपस में, लेकिन उनकी पत्नी भी कभी भी, वो है अकेले बैठे हुए है, ऐसा कभी भी जीवन में नहीं हुआ। तो मुझे तो कुछ प्रसंग बताना है। तो उन्होंने बोला कि उनके बाबू भाई जी के पिताजी माताजी ने बोला कि अभी तो तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तुम ब्रह्मचर्य ले रहे हो, अभी तो कुछ संतान तो होने दो, फिर बुढ़ापे में कौन देखेगा? अपुत्रस्य क्या गति होगी, कौन देखेगा करेगा? तो क्या कहा था बाबू भाई जी ने मालूम? आपके तो 3 है ना, आपके तो 4 है ना। बाबू भाई जी ने क्या कहा पिताजी को? आपके तो 3-4 है ना, हम भी है, आप तो बहुत सुखी होंगे ना। फिर एकदम गर्दन नीचे आ गई। तो जब आपको 3-4 होते हुए भी आपको सुख शांति नहीं है, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और फिर अभी तो जीवन मिट्टी पलित करनी पड़ेगी ना। 25 साल पूरे कोरे 25 साल इन्वेस्ट करो पहले, और फिर आशंका के बादल और घूमते रहते हैं। 25 साल तो मैं रफ कह रहा हूं, कितनी बड़ी रिस्की गैम्बल है ये। कैसा इंश्योरेंस पॉलिसी है ये? इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है ये, जीवन भर का पूरा कमाया कराया, लूखी रोटी तो आज खाओ, इन्वेस्ट करो, और क्या करो? हाथ में तो मिलेगा ना बुढ़ापे में बच्चों को, तुम मरने के बाद। इंश्योरेंस पॉलिसी की परिभाषा समझ में आती है क्या? अपना पेट काट काट कर बैंक में डालना, उसके बदले में क्या मिलेगा? तुम मरने के बाद बच्चों को मिलेगा पाप करने के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? क्यों कह रहा हूं मैं? हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं ना। बाबू भाई जी ने ये उत्तर दिया ना, क्या हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रत्येक समय में, अब भविष्य हमको तो अभी योगदान देना ही पड़ेगा 20-25 साल, और फिर बाद में उनकी तरफ देखते रहो, फिर उनसे अपेक्षा करते रहो। बहुत रिस्की है, गैम्बल है, गैम्बल। और जितने जनों ने गैम्बल किया है सफलता नहीं मिलती। और अचानक बुढ़ापा सामने आकर खड़ा होता है और एकदम हम किम करते हुए विमूढ़ हो जाते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें, अब कैसे क्या करें? राइट बिफोर हम प्रिपेयर्ड रहे, यह अतिथि कभी भी आ सकता है, और इतने प्रिपेयर्ड कि वो प्रसंग अभी भी खड़ा हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, कन्फ्रंट। ये शब्दों की ही बात नहीं है,
हम देखते हैं ये पहला छंद चलना है वैसे 175वां, इसको एक बार अपन पढ़ेंगे और समंत भद्र स्वामी का भी पहला छंद आज मैं खड़ा करूंगा। आमने सामने संलेखना के बारे में दोनों का क्या मंतव्य है ये थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। 175 है आप लोगों के पास है, तो पहला छंद हम पढ़ते हैं। पहले तो मैं ऊपर एक उत्थानिका पढ़ता हूं इसकी। इस प्रकार मिल रहा है सबको। इस प्रकार सम्यक तो सहित 5 अनुव्रत का धारण करके 7 शील व्रत का पालन करके अंत में संलेखना अंगीकार करना चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए, समझ में आता है? होना चाहिए। मैंने कल कहा था ये ऑप्शनल के रूप में नहीं डालना, किसी भी रूप में शीर्ष स्थान पर ये चाहिए संलेखना। 12 व्रत के रूप में भी लेते हो तो उसको हम ये कहना चाहते हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, और अलग सा भी रखकर हम ये कहना चाहते हैं 12 व्रत भी पाले और संलेखना नहीं हुआ तो सामग्री तो ट्रांसफर नहीं हो गया अगले भाव में, तो इसी भाव का रहा तो फायदा क्या हुआ ना उसका। अब जानते हो वैसे भावुकता का कथन यहां तक आया है अपने जिनागम में, क्षपक 7-8 भाव से बाहर निकल देता है, 7-8 भाव से ज्यादा नहीं टिकता। यहां पर क्या कथन आया? जो भी समाधि पूर्वक मरता है, जो भी संलेखना पूर्वक देह को छोड़ता है, क्षपक उसको मैं कह रहा हूं, वो 7-8 भाव से ज्यादा नहीं लेता और बेड़ा पार हो जाता है उसका। यहां तक की कथन करना इष्ट समझा। जबकि सत्यार्थ कथन क्या है जानते हैं आप लोग? सत्यार्थ कथन जानते हैं क्या है? कई बार ऐसा हो रहा है, सैकड़ों बार ऐसा लिखा 32 दफे भावलिंगी संत हो क्या, तब भी कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन अभी भी भ्रमण कर सकता है। 32 टाइम्स मुनिवृद्धार आनंद बार वो वाला नहीं चल रहा है द्रव्यलिंगी की चर्चा। 32 दफे भावलिंगी बने तब भी कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन रखड़ सकता है। अब ये कथन लगा उसके बगल में, कौन सा? ये 7-8 भाव की बात करते हैं मात्र क्षपक की। तो ये भावुकता का कथन इसीलिए किया क्योंकि सबको ज्ञान में ये कितना महत्वपूर्ण है संलेखना पूर्वक जाना। देखिए, करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, संलेखना की भावना। ये छंद सब पढ़ेंगे एक साथ। यमे केव समर धर्मस्वं में मया समम नेतुम सततमिति भावनीया पश्चिम संलेखना कल एक भाई आए थे यहाँ पर क्लास में, अतिथि के रूप में थे। क्लास के बाद वे बोले मुझे बहुत अच्छा लगा आज। अच्छा किस रूप से लगा? ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं और संलेखना जैसा गूढ़ विषय समझते हैं, मुझे खुशी का पार नहीं रहा। और सच पूछो तो संलेखना का विषय आप ही लोग समझ सकते हैं। ये बुढ़ापे में सीखने समझ की चीज नहीं है। हथियार चलाना युद्ध भूमि में नहीं सीखा जा सकता, राइट बिफोर सीखा जाता है तब जाकर कभी काम में आ सकता है। तो मुझे तो बहुत हर्ष हुआ कि इस समय में आपको ये समझना चाहिए संलेखना। आप भी समझेंगे, दूसरों को भी समझाएंगे, ये तो बहुत गौण बात है क्योंकि समझाने के लिए नहीं समझना है, समझने के लिए ही बस समझना है। वो बस विकारवश विकल्पवश एक गलती हो जाएगी समझाने की, वो गलती ही है आखिर। सततम इति भावनीया, क्या समय क्या बोल रहे? सततम इति भावनीया, सतत निरंतर भावना भाव काय की? संलेखना की। मैं कह रहा हूं ना, एक सेकंड भी ये ओझल नहीं होना चाहिए कि मरण सन्मुख हम गति कर रहे हैं। चोरी करने वाला चोरी नहीं कर सकेगा। सुनो, राग करने वाला भी कैसे राग करेगा? अभी शादी करने वाला भी किस बल पर शादी कर पाएगा भैया? मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करेगा, पाप छूट जाएगा, पुण्य भी छूट जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी एकदम घट जाएगी कुछ भी एक्टिविटी में। क्यों? कितना तो जीना है, क्या तो भरोसा है। ये पकड़ रहे? मैंने कहा था आपको बुंदेलखंड में इसके लिए एक शब्द है, टोका लगाना।
क्या? टोका लगाना। आप नहीं समझते? मैं कभी भी बाहर निकलता हूं, ये मत पूछा करो कहां जा रहे, टोका लगाते हो फिजूल में। आप समझते हैं? टोकना, टोकना कहते हैं। ओके, कैसे भी कहो, उसको टोका लगाना भी कहते हैं। आप कह रहे हो उसको टोकना। टोका मत करो मुझे, सब काम बिगड़ जाता है। एक काम बिगड़ने का क्या कारण है? अक्षत का भाई क्या नाम है? अर्चित। अर्चित बोलो, काम बिगड़ने का क्या रहस्य है? दूसरा कोई टोके तो काम बिगड़ जाता है, फिर हमारा उपयोग डाइवर्ट होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। फिर तो तुम टोका मत करो मुझे किसी भी काम में, तो तुमने टोका और काम बिगड़ गया। सम्यक दृष्टि के हर एक काम इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर से ही निरंतर टोका लगा है। कौन टोक रहा है उसको? ये भेद विज्ञान खड़े हैं ना भैया, और प्रत्येक समय पैसा कमाना है। क्या तो करेगा रे पैसे को? कौन तो भोगेगा? जितना है उतना ही तो नहीं भोग सकेगा। बस उसकी आवाज ठंडी पड़ गई, अभी आवाज नहीं चढ़ा सकेगा। आप समझ रहे? युद्ध में भी हर एक एक्टिविटी में सम्यक दृष्टि टू द बेस्ट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता टू द बेस्ट? क्योंकि टोका लग रहा है और एक जन टांग खींच रहा ना पीछे बार बार। कौन टांग खींचने वाला कौन है? सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान, इसका काम ही है संसार की तरफ जाती हुई परिणतियों का टांग खींचना। ये टांग खींचना अच्छा है, और फिर आगे जाकर टांग ही नहीं, फिर दोनों टांगे पकड़ लेता है, फिर हर प्रकार से बांध देता है। बस उस तरफ देखने भी नहीं लगाता हूं। ये पूर्ण विकसित दशा होती है, समझ रहे? सत्य की खोज जिसने पढ़ी होगी, मैं हमेशा कहता हूं, वहां पर एक बात लिखी है, जब भी लड़ाई होती है जीत किसकी होगी? बोलो भाई, बारी वाले कोई बोलेगा? जब भी लड़ाई होगी जीत किसकी होगी? सततम भावनीया। किसकी जीत होगी निरंतर? बोलो। नहीं पढ़ा सत्य की खोज किसी ने। जब भी दोनों की लड़ाई होगी जीत कसाई की होती है, अकसाई हार जाता है। कारण जो अकसाई होता है उसको दो धारे अंदर में चलती रहती है। कसाई तो सोच ही रहा है कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन अकसाई की एक धारा तो ये बोल रही है चारित्र मोह की, मैं इसको खत्म कर दूंगा। दर्शन मोह की धारा क्या बोलती है? मत करो खत्म। ये नहीं बोलती कर सकता है क्या, दम है क्या, पर द्रव्य को छूने की ताकत है क्या? एक प्रकार से निरंतर ये अपना इंप्रेशन जमा रहा है। कौन? सम्यक तो जो खड़ा हुआ है, निरंतर ये बॉम्बार्डिंग चल रहा है उसका, और इतना गहरा इफेक्ट होता है, चारित्र मोह ढीला पड़ने लगता है। उसकी तलवारें नहीं चल सकती पूरी ताकत से, नहीं चल सकती, और चलेगी तो कम से कम दूसरों को जिंदा रखेगी वो। आप पकड़ रहे? भाव समझ रहे होंगे? भाव अब ऐसा अर्थ नहीं समझना सब बचते होंगे, फिर मर्डर तो किसी का होता ही नहीं होगा, हाफ मर्डर होते होंगे। ऐसा नहीं, बहुत एकदम कम पड़ जाता है जोर सम्यक दृष्टि का। क्यों? सततम भावनीया, निरंतर सतत क्या भावना भाते हैं ये? कि सल्लेखना, कि मरण इस प्रकार होगा, मरण आने वाला है एक, मैं अनादि निधन हूं एक। पहला रहस्य, पहला सत्य क्या? राम नाम सत्य है। पहला सत्य राम नाम सत्य, मतलब मैं सत्ता गुण का धारी हूं, ये पहला सत्य। मैं अनादि निधन हूं एक। सेकंड, ये पर्याय विनाशिक है। सेकंड। थर्ड बोलो, और पर्याय विनाशिक है बोलो, थर्ड पॉइंट। ये तो चली जाएगी, और जो भी कुछ उपक्रम चल रहा है ये किसके लिए चल रहा है? ये वर्तमान पर्याय के लिए चल रहा है। तो निरंतर यह भावना भाते ये पर्याय तो चली जाएगी, तो उस पर्याय को रोकने करने संबंधी जितना विकल्प है, अटैचमेंट है, वो एकदम क्षीण होती जाती है जीवन में। इयम एक एव समर्था, क्या शब्द पढ़ा? इयम एक एव समर्था, यह एक ही समर्थ है। क्या? यह एक, यह एक क्या अर्थ में लिखा? यह एक पश्चिम सल्लेखना एव, यह एक मरण के अंत में होने वाली सल्लेखना है। ऐसे क्यों बोल रही है? यह एक मरण के अंत में ऐसे क्यों लिख रही है? जीवन भर के समाधि की बात नहीं कर रहे ना, ये मात्र मरण के काल की बात कर रहे हैं, इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया। यह एक मरण के अंत में होने वाली सल्लेखना ही मेरे धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले जाने में समर्थ है।
ये ट्रांसफर कौन करेगा यहां से वहां पूरा? किसकी ताकत है यहां से वहां कराने की? आप जानते हो? मुझे तो ज्यादा ज्योग्राफिकल डाटा पता नहीं है, सिद्धांत मैं आपको बाद में पूछूंगा। डू यू नो द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ महाराष्ट्र? किसी को पता होगा? चलो अपन एक काम करो, महाराष्ट्र से एमपी में कोई सामान आना है, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में हजारों किलोमीटर का तो फासला पड़ता है, वैसे लगभग 1000 किलोमीटर मान के चलो। अब मान के चलो झांसी में सामान आना है पूना से, कितना फासला पड़ रहा है? 1000 किलोमीटर। अब जानते हो, और बहुत रिस्की सामान है कोई, रिस्की सामान को महाराष्ट्र से एमपी लाना है, रिस्क कितनी है कोई अच्छे से बताएगा? सिद्धांत तो बाद में पूछूंगा, रिस्क कितनी मुझे ही बताना पड़ेगा। सुनो, रिस्क 1000 किलोमीटर की नहीं है, क्यों? महाराष्ट्र में तो दिक्कत ही नहीं ना, कोई चेकिंग नहीं होती ना। नहीं तो फिर एक काम करो, महाराष्ट्र बॉर्डर पर लाकर छोड़ दो, नागपुर तक लेके आ जाना तुम, नागपुर बॉर्डर। अब एक काम करो, लेने वाली पार्टी एमपी की है, उसको बोलना तुम छिंदवाड़ा के पास आकर खड़े रहो। 1000 किलोमीटर की समस्या नहीं है अभी, यहां तक तो आने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। सुनो, और नजदीक आओ, और नजदीक आओ, और नजदीक आओ। प्रॉब्लम कितनी सी है? ओनली बॉर्डर की प्रॉब्लम है, 1000 किलोमीटर के फासले की समस्या नहीं है। ओनली चेकिंग बॉर्डर पर होगी तुम्हारी, वहां बचे तो काम हो गया। एक वो फेज एकदम इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत कौन बताएगा? जीवन भर को ढोना कठिन नहीं है, ढोना नहीं कह सकते उसको, वहन करना, उसको वहन करना। किसका? रत्नत्रय को। और आगामी भाव में भी होना वैसे, लेकिन यहां से ले जाओगे तभी तो अगले भाव में होगा वो। तो ये मूल जंक्शन पर आए हैं। सरलेखना, बॉर्डर की बात है, यहां पर बहुत शार्प रहना है तुमको। कौन से शब्द का हमने प्रयोग किया? इयम एक एव समर्था, यह एक मरण के अंत में होने वाली संलेखना ही मेरे धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले जाने में समर्थ है। मैं मया समम नेतुम, मैं मया समम नेतुम, ये मेरे साथ मुझे ये लेके जाने में समर्थ है। ये पूंजी रत्नत्रय, ये कौन समर्थ है? संलेखना ही समर्थ है। सततम इति भावनिया, इसीलिए निरंतर इसकी भावना बहाना चाहिए। और कैसे भावना बहानी चाहिए? एक शब्द का प्रयोग किया है आचार्य ने, भक्तिया, भक्ति सहित भावना भाव, भक्ति सहित भावना भाव। उसी को जोशिता कह रहे थे वे, कौन? उमा स्वामी, जिसको जोशिता कह रहे भावना भाव। कैसी भावना बहाना? भक्ति सहित भावना बहाना संलेखना की। उसको अर्घ उतारण करो, पूज्य चीज है उसकी पूजन करो। किसकी? संलेखना की। अरे पूजन तो देवशास्त्र गुरु की होती है, तुम समझते नहीं हो कुछ भी। देवशास्त्र गुरु मतलब तुम क्या समझते हो? इन पत्थर पाषाणों को हम भगवान कह रहे हैं? ये तो अज्ञानियों को समझाना था भैया। वो देवशास्त्र गुरु की भी, वे भी आत्मा की पर्याय है, शुद्ध पर्याय है। अर्घ उतरण उनको है, वाह वाह और शाबाश सराहना उनकी है। किनकी? जो पर्याय में विकास हुआ है उनकी, जितनी निर्विकल्पता वितरागता है उसकी। तो यहां पर भी संलेखना का अर्घ उतारण कर रहे हैं। किसकी पूजन हुई? संलेखना की पूजन। आज किसकी पूजन करी? किसकी पूजन करी? आज संलेखना की पूजन करी। सिमंदर भगवान की तो पूजन हो सकती है, संलेखना की हो सकती है क्या? अरे वैसी भावना बहाना सिमंदर जैसे होने की, वो सिमंदर पूजन। संलेखना से हम यहां से जाएंगे पूरी सामग्री लेकर, ये संलेखना की पूजन हो गई। भक्तिया, सततम भावनिया, और कैसे? कैसे? भक्तिया, भक्ति से। अर्थ पढ़ते अन्वयर्थ। यह एक मरण के अंत में होने वाली संलेखना ही मेरे धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले जाने में, धर्म को यहां पर धन कहा है, मेरे साथ ले जाने में समर्थ है। इस प्रकार भक्ति सहित निरंतर भावना करनी चाहिए। करनी चाहिए यह कहने की चरणन्यों की शैली है। ए नाक बह रही है, पोंछ के आओ ना, नाक बह रही, जाओ ना पोंछ के आओ, छी जा। कोई उदाहरण में घटित करेगा प्रॉपरली? ये कहना पड़ता है पोंछ के आओ। तुम्हें इतना नहीं समझता क्या कि जब वो नाक बहने लग गए दूसरों के सामने, तुम हैंकरचिप रखा करो ना, पोछा करो ना।
कितनी बार समझाएंगे हम? 4 बार। फिर वो स्वयं समझ जाएगा। फिर अब क्या होगा? अपने आप वो पोछता बनेगा। नहीं तो एक काम करो, तुम स्थायी उपाय करो ना। क्या? ये बार बार बह रही तुम्हें पोछना पड़ता है, तुम जाओ ना एक बार साफ करके आओ, पूरा बहने का काम खत्म। सिद्धांत कौन बताएगा? सिद्धांत। पोछो, कहना पड़ता है। चरणान योग की शैली, समझदार होने के बाद उसको कहना नहीं पड़ता, अपने आप वहां पर रुमाल घूम जाएगा। संलेखना करनी चाहिए, ये उपदेश की शैली में बोला। लेकिन जिसको आत्मा ही अपना जीवन दिखता है, अनादि निधन स्वयं को जो देखता है, पर्याय में एकदम स्वांग देख रहा है, वो जिसने कुछ भी जान नहीं लगाई है स्वांग में, बोलो उसको कहना नहीं पड़ता, स्वयं ही होता रहता है उसका, बिना प्रयास के, बिना एफर्ट से, वो सहजता में काम होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीका। ये टीका किसने लिखी है भैया? टीका किसने लिखी है? ये टोडरमल जी की टीका है। भावार्थ किसने लिखा है? क्या भावार्थ किसने लिखा है? भावार्थ भी टोडरमल जी ने लिखा है। ये दोनों चीजें टोडरमल जी ने लिखी है। तो फिर ये जो नाम आ रहा है यहां पर, किसका नाम आ रहा है? और फ्रंट पेज पर टोडरमल जी का तो आ रहा है। गंभीर चंद जी ने क्या किया है? गंभीर चंद जी ने एक अनुवाद किया है, और कहीं कुछ उपयुक्त लगता है तो वे भी नोट लगा सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, देखिए अन्वयार्थ। यह एक हो गया टीका। यह मात्र अकेली संलेखना ही अकेली संलेखना के लिए जोड़ा है। मेरे धर्म को मेरे साथ ले जाने में समर्थ है। ये बाकी के 12 व्रत मेरे धर्म को साथ ले जाने में समर्थ नहीं है, अकेली संलेखना ही समर्थ है। इसलिए हर एक मनुष्य को इस अंतिम संलेखना अथवा समाधि मरण की भक्ति पूर्वक सदा भावना करनी चाहिए। हर एक मनुष्य को कहां से लेके आए आप? हर एक मनुष्य को कहां से लेके आए? क्या बोलना चाहिए था इनको? फिर इनको व्रती की बात करो आप तो कहते आप क्या समझते हैं? अरे हर एक आदमी व्रती ही चाहिए, अणुव्रतमय तो उसका जीवन चाहिए। अब जानते हैं लगभग सभी आदमी ऐसे ही रहते थे पहले। ये तो आज का प्रचलन चल गया, ये व्रती है। ऐसे थोड़ी ना, ऐसे कोई पहले उपचार चलता था ये व्रती है। सबका जीवन वैसा ही होता था। सबने दिशा निर्धारण करना, सामयिक में बैठना, प्रोषद करना, ये घर टू घर नहीं, हर एक जन इतना तो लाइफ स्टाइल में पड़ा हुआ था। अष्टमी चौदस को वैसे कोई नहीं खाता था। एक आसन ले लिया, बहुत मुश्किल बात है। सामयिक करना आदि आदि ये सब जीवन शैली में सबके पड़ा रहता था। तो हर एक जीव को संलेखना करना चाहिए। मैंने कहा था ना 2-3 दिन पहले बोलते समय, कोई पलंग पर नहीं मरता था, नीचे मरते थे परिग्रह का त्याग करके। आगे भावार्थ, इसको पूरा करते हैं आज। भावार्थ तो बड़ा है वैसे। संसार के कारण मिथ्यात्व तथा क्रोध आदि कषाय है, और उन्हीं के निमित्त कारण आहार आदि परिग्रह में इच्छा है। संसार के कारण मिथ्यात्व तथा क्रोध आदि कषाय है, और उन्हीं के निमित्त कारण आहार आदि परिग्रह में इच्छा है। एक कषाय है तो कषाय का काम इच्छा पैदा करना, किस में? आहार आदि परिग्रह में, आरंभ और परिग्रह में। स्वसन्मुखता के बल के द्वारा इन सभी का त्याग करना ही संलेखना कहलाता है। आहार का त्याग नहीं, मात्र एक विशेषण डाला, कौन सा? स्वसन्मुखता। मरे मन से नहीं, ऊर्ध्व वहां पर आत्मा होना चाहिए। ठीक है, बोलने का विकल्प नहीं आना अलग बात, और मौन का विकल्प रखना यह अलग बात। भोजन का भाव नहीं होना अलग बात, और उपवास का विकल्प होना अलग बात। पकड़ रहे आप सब? देखो गर्मी बहुत लगने लग जाए, कपड़े अपने आप उतरते हैं कि विकल्प करना पड़ता है। ठंड बहुत होती है, कपड़े चढ़ाने में ठंड का उदाहरण नहीं देंगे, लेकिन ठंड का उदाहरण क्यों नहीं देना है मुझे? ठंड का उदाहरण क्यों नहीं देना है? क्योंकि यहां पर उतारने की बात है पूरी। तो गर्मी आएगी तो विकल्प करना पड़ेगा। क्या आज मुझे फिर दोपहर में मुझे याद दिलाना, मुझे कमरे में जाते कुर्ता खोलना है, बनियान पर ही बैठना है मुझे, प्लीज याद दिलाना, प्लीज याद दिलाना। अरे तुम भट्टी में जलोगे, तुमको रहा जाएगा क्या उसके बिना? आते ही बराबर तुम जैसे वो आएगा दरवाजा, तुम 2-3 बटन पहले दरवाजे में खोल जाओगे। विकल्प करना पड़ता है क्या कि अपने आप ये रात की भट्टी बोलने लगेगी? नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे समझ रहे कि नहीं? ऐसा नहीं होता है क्या? अभी गर्मी चालू होगी, देख लेना।
फिर यहां से बस कमरे में जाने को हो, बस ऐसा लगेगा ये तो मर्यादा वशात बाहर अपन पहन लेते ये सब। तो फिर जैसे ही कमरा अपन ने पकड़ लिया, बस हटा दो इसको, अब इजीली फ्रीली बैठ जाओ। तो ये विकल्प करना पड़ा कि इजीली हुआ? अरे बोलो ना, ये बाहर लगने लग गया ना गर्मी से, ये राग का बाहर इतना लगने दिखने लगता है, ये अरे आरंभ परिग्रह अपने आप छूटने लगता है। ठीक है, निमित्त करना आहार आदि परिग्रह में इच्छा है, स्व सन्मुखता के बल के द्वारा इन सभी का त्याग करना ही संलेखना कहलाता है। त्याग करना, ऐसा चरणानी योग शैली बोलती है। और फिर बहुत उसका पेटा खोलोगे, टोडरमल जी तो ये कहेंगे, बोलो सम्यक दृष्टि पर द्रव्य का त्याग नहीं करते, बोलो पर द्रव्य संबंधी अपने ममत्व का त्याग करते हैं। और थोड़ा उसको और सुधार करो, उस भाषा को सुधार और करो भाषा का। सुनो, परिग्रह को छोड़ा, एक बात, परिग्रह छोड़ने का विकल्प किया, और सुधार करो, और सुधार करो, संतोष का विकल्प किया है उन्होंने। परिग्रह छोड़ने का भी विकल्प नहीं किया है, ये बस इतने में संतोष है, ऐसा विकल्प किया। और आगे बोलो, शुद्धात्मा में संतोष दिखाई देने लग गया है, तो वो भी विकल्प नहीं करना उनको। ज्ञानी धर्मात्मा परद्रव्य का त्याग नहीं करते, परद्रव्य संबंधी अपने विकल्प का त्याग करते हैं क्या? त्याग करते हैं क्या? क्यों होता है त्याग? अरे जैसे कपड़े का त्याग करना पड़ता है कि क्यों होता है? तो जैसे परिग्रह का है वैसे ही राग का भी है अंदर में। जिसको शुद्धात्मा स्वयं को जो देखता है उसका विकल्प भी अपने आप हटता है भैया। विकल्प को हटाने के लिए नया उद्यम नहीं करना पड़ता। बस आगे कल देखेंगे, आगे जो प्रकरण चलेगा, प्रकरण थोड़ा सा बदल रहा है भावार्थ का। ओम नमः।